परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज हम एपिसोड 4 में जा रहे हैं। एपिसोड जो है परमेश्वर का न्याय, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। और ये परमेश्वर का न्याय के बारे में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर क्या बोलते हैं, अपन उसको देखते हैं। हम यदि अपन वचन देखा जाएगा तो अपन नीति वचन में 5:21 में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, फॉर द वे ऑफ मैन आर बिफोर द आइज ऑफ द लॉर्ड। मनुष्य के रास्ता सब कुछ प्रभु के आंखों के सामने है। मनुष्य के हर रास्ता प्रभु के आंखों के सामने है। एंड ही पॉन्डर्स ऑल हिज पाथ। अब वो क्या लिखा है कि वो हर चीज को तराजू में तोल के देखता है। मतलब परमेश्वर, जो हमने कल आपने पढ़ा था नीति वचन 15:3 में ये लिखा था, क्या लिखा था? परमेश्वर का आंख सब जहां पर है और वो आपके अच्छाई और बुराई को देखता है। तो उसके अंदर आपने देखा अच्छाई बुराई के बारे में अपने आप देखा। अब दूसरे इसमें ये देख रहा है, इसमें क्या देखता है कि परमेश्वर हमारी हर चीज को तोल के देखता है। तुमने अच्छा काम करा है कि बुरा काम करा है, तुम्हारा अच्छाई को और बुराई को तोल के देखता है। और क्या बोलता है कि वो हमारे हर रास्ते को जानता है। लिखा है हर रास्ते को, और उसके आंखों के सामने है। मतलब परमेश्वर आपको हर घड़ी, हर क्षण, हर सेकंड वो आपको देखते रहा है। तो ये सोचिए आप इसके अंदर एक बात आपको ये सोचने का आपको मिल रहा है कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है? आपको कितना केयरफुली, मतलब कितना मतलब ईमानदारी से आपको देख रहे हैं। आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं, किस प्रकार से जा रहे हैं, किस मार्ग में जा रहे हैं और किस रीति से तुम जी रहे हैं, सब कुछ वो देख रहा है। परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। यदि परमेश्वर की आंखों के सामने कुछ भी छिपा नहीं है तो आप सोचिए, तो आप जो कर रहे हैं क्या परमेश्वर की आंखों से छिप जाएगा? यहां तक नहीं, यही नहीं, आपके मन में जो सोच रहे हैं वो भी आप अपने उसके आगे पढ़ेंगे, वचन में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आपके मन में से सब कुछ प्रभु के सामने, सब खुला हुआ किताब के सामने है। उसके आंखों के सामने आप जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं। वो आपने मतलब नीति वचन 15:3 में पढ़ा, वो सब कुछ देखता है। सब कुछ मतलब उसके अंदर फिर कोई बचा है क्या? यदि कोई बोलता है सब कुछ, मतलब उसके अंदर कुछ बचता है? मतलब हर चीज को वो देख रहा है। और आज अपन को क्या पढ़ने को मिल रहा है? आज अपन को पढ़ने को ये मिल रहा है कि वो ये आपके रास्ते को देखता ही नहीं, आपके हर कर्म को वो तोल के देखता है। भाइयों जरा सोच के देखिए। अब यहाँ पर आप जो लोग अधर्मी हैं या जिसने प्रभु को अपना स्वीकार नहीं किया, जो नरक के रास्ते में जा रहे हैं, उनके हालत तो जरा सोच के देखिए। परमेश्वर उसका भी, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति का हर हरकत को देख रहा है, तो उसके सामने कोई छिपा नहीं। तो वो आके परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, तो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तो क्या बोलेगा? क्या आपके पास कुछ बोलने के लिए है? क्योंकि वो आपके हर रास्ता को देख रहा है। और दूसरी बात, अब क्या बोल रहा है कि वो तोल के देख रहा है कि तुम क्या क्या कर रहे हो। मतलब तुम्हारे पाप का घड़ा कितना भारी है ये देख रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं। मैं जो परमेश्वर को मान रहे हैं उन लोगों के लिए अब मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर, आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी हर चीज को देख रहा है। उसकी आंख, उसकी दृष्टि, उसके आंख आपके ऊपर लगे हुए हैं। उसके सामने एक भी बात छिपा नहीं है। और यही नहीं, वो आपकी हर हरकत को तोल के देखता है।
तुम परमेश्वर के लिए क्या करा, परमेश्वर के रीति से क्या करा, तुम किस लोगों से किस प्रकार से बात करा, तुम क्या किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करते हो, क्या परमेश्वर के तुम राज्य के बारे में कुछ बोल रहे हो, तुम्हारा क्या काम क्या है। विश्वासियों का काम ये होता है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में कहना, वही मैं कर रहा हूं। यदि परमेश्वर के राज्य के बारे में कह रहे हैं, तुम परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ कह रहे हो, तुम उस परमेश्वर के बारे में कह रहे हो जो तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे लिए जिया है, वो तुम्हारे लिए गाड़ा गया है और वो जी उठा है। वो मारा गया नहीं है, गाड़ा गया भी नहीं, वो जी उठा भी नहीं, उसके अलावा वो क्या करा है, उसने आपको ये प्रॉमिस किया है कि मैं जहां पर हूं वहां पर मेरे साथ रखेंगे। उसका प्रॉमिस है, मतलब उसका वादा है, वो वादा करा। और आप परमेश्वर के मैं यहां पर मैं आपको पहले बोला, मैंने पहले वाक्य में अपने इब्रानी की पत्री में 9:27 में आपने पढ़ा है कि परमेश्वर का सामने क्या है, दो चीज अपॉइंटमेंट करा, मतलब निश्चित किया हुआ, एक मरण और न्याय। मतलब न्याय के सामने आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा। जब आप न्याय के सिंहासन के सामने आप विश्वासी लोग खड़े होंगे और आपके हर हरकत परमेश्वर ने देखा है और उसको तोल के रखा हुआ है, तो क्या करोगे आप? परमेश्वर को क्या जवाब दोगे? आप परमेश्वर को ये बोलेंगे मैं इसके फलाना दिन का ये बात हो गई, इसलिए मैं ऐसा करा। अरे मेरे को मैं भूखा था, या मैं नंगा था, मैं ये था या मैं वो था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि चिड़ियों को उसको दाना मैं देता हूं, यदि कौवों को उसको आहार मैं देता हूं, तो तुमको क्या तुम्हारे आहार मैं नहीं दूंगा? तुमको मैं भूखा रखूंगा? तुम मेरे कौन हो? आप लोग कौन हैं? परमेश्वर के सामने आप लोग कौन हैं? आप परमेश्वर के बेटे हो, तो बेटे को वो भूखा रखेगा? ये कहता है कि आप लिली पुष्प को देखो, आप जितना रोज के पुष्प को या मतलब कोई फूलों को देखो, उसको मैंने कितना अच्छे से सजा के रखा हुआ है। यदि एक फूल को उसने इतना अच्छा सजा के रखा है, क्या आपको आपकी जरूरतों को वो पूरा नहीं कर सकता है? आपकी जरूरतों को वो आपको कोई कमी देगा? बाकी आपको क्या करना है? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आपने विश्वास तो कर लिया, ये सही बात है, आपने विश्वास कर लिया है कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप का कारण आप मेरे पाप के बाहर आपने लिया और आप मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। मैं पूरी तरह विश्वास करता हूं प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो। प्रभु आपका पाप को क्षमा किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं आपको वचन दिखाऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे हर पाप को मैंने माफ कर दिया। कौन सा पाप को? जो अभी तक जो तूने करा है, अभी करने वाला है और अब करने जाएंगे, मतलब तीनों काल में, मतलब जन्म से लेके आपके मरण तक का हर पाप को क्षमा कर दिया है। ठीक है, आपका पाप सब क्षमा हो गए, तो अब तो पाप तो कुछ तो है ही नहीं। अब तो हम तो फ्री है भाई, हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रभु ने खुद ने कहा है कि क्या कहा है, मैं तुम्हारे पाप को माफ कर दिया है, मैंने क्षमा कर दिया, अब मेरे को क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही, आपका पाप को क्षमा कर दिया, आप उसलिए अब स्वर्ग जाएंगे। अब स्वर्ग में जाएंगे तो आपको वहां पर परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर खड़े रहना पड़ेगा। और वहां पर तुम क्या जवाब दोगे? बोले साहब मैं तो आपके वचन को विश्वास करके मैंने तो उद्धार करता, मैंने स्वीकार कर लिया है, आपने तो मेरे पापों को सबको क्षमा किया, अब मेरे को काय के दंड है? क्या हम अपने बच्चों को दंड नहीं देते हैं? आपके खुद के बच्चे हो और यदि वो गलती करता है, आप उसको क्या करते हो? पहले उसको डांटते हो, दूसरा क्या करते हो? छड़ी से छोटा मारते हैं, और बाद में उससे भी ज्यादा हुआ तो क्या होगा? उनके हाथ से निकल गया तो क्या वो जेल में बंद हो जाएगा?
क्या परमेश्वर को हम उनके बेटे तो हमको दंड देने का अधिकार नहीं। यदि हम बीमार पड़ते हैं, हम रोगी होते हैं, हमको कुछ प्रॉब्लम होते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ होते हैं, वो क्या परमेश्वर की ताड़ना है? वो परमेश्वर का ताड़ना कब तक रहेगा? आप जो भी करेंगे आपको सबको ताड़ना मिलेगा, आपको मिलेगा, बाकी आप नरक में नहीं जाएंगे। बस ये खासियत है। क्या है? आप नरक में नहीं जाएंगे, आप नरक में नहीं जाएंगे। बाकी आप जो कर रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने यहां पर लिखा है, विश्वास में लिखा है कि तुम्हारी हर काम, तुम्हारे हर रास्ता मैं देख रहा हूं, और तुम्हारे हर ऐसा कोई चीज नहीं मैं नहीं देख रहा, मैं हर चीज को मैं देख रहा हूं। और यही नहीं, आप अभी आपने नीति वचन 5:21 में क्या पढ़ा है? वो तुम्हारे उसकी दृष्टि हर जगह पर है, और क्या लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन वो नाप के देखता है। अरे भाई जरा सोच के देखिए, आप किस प्रकार से चल रहे हैं, परमेश्वर उसको नाप रहे हैं, उसको तोल रहे हैं। क्या जवाब दोगे परमेश्वर के सामने? परमेश्वर के सामने आपको कुछ बोलने के लिए कुछ है? बोले कि यार मैं तो हिंदू था, मैं तो मैं ये धर्म मानता था, मैं वो धर्म मानता था, मैं तो ये सीखा है, वो सीखा है। परमेश्वर के सामने कोई भी न्याय नहीं होगा। तुम गलत काम करोगे तो उसका सजा तुमको मिलेगा। बाकी वो सजा नहीं, नरक की सजा नहीं, आपको काय की सजा है। जैसे बाप अपने बच्चों को मारते हैं या उसको दंड देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको न्याय करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आपका पिता है तो आपको जरूर दंड देगा। पहले डांट के समझाएगा, बेटे तुम ऐसा मत करो, उसके बाद ही तुम करो तो फिर मारेगा। पहले हो सकता है एक मार मारे, बाद में आप फिर करेंगे, दोबारा मारेगा, 2 मारे या 3 मारे। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अपने बच्चों के बारे में कहता, मैं आपको बाद में मैं कल मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मेरे टाइम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मैं फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नंबर है 9791843308 979-184-3308। ये मेरा नंबर है, मुझे बुला सकते हैं। परमेश्वर को यदि आप विश्वासी है, यदि परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है और आप परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर यदि आपने गलती करा, परमेश्वर तुम्हारे गलतियों को नाप रहा है, तोल रहा है। यदि वो तोल रहा है तो आप गलती पाया तो उसका दंड आपको जरूर मिलेगा। वो दंड क्या दंड है? उसको कहते हैं आप क्या कहते हैं, बच्चों को मारना, बच्चों को शिक्षा देना, वो आपको ना मिले। परमेश्वर आपके, मैं कल बाकी आपसे बात करूंगा। मैं प्रभु अपने ये समय मुझे दिए से धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद हो। अपने जीवन को सुधार के जिए। आमीन।